नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 वाला पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सबका निचोड़ है इसमें। 20 क्वेश्चन में पूरा बजट खत्म। ठीक है, पूरा बजट इसको देख डालो, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं सारे के सारे हैं इसमें, और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताना जरूर कि कितने आपके सही हुए। प्लस मैंने कुछ सवाल पूछे, उनको तुरंत कमेंट करिए, जिसका सबसे बढ़िया कमेंट होगा उसको पिन कर दिया जाएगा। बजट का डिटेल एनालिसिस भी आएगी, प्री प्लेसमेंट की टेंशन मत लो, रोना रोना धोना नहीं, ये सब नहीं करना है। इसको देखो एग्जाम नजदीक है, इसलिए तुरंत तुरंत क्विक ये बनाया है। बेहद जो जरूरी फैक्ट हो सकते हैं हर बार की तरह। भाई उत्तर प्रदेश का जो है रेवेन्यू सरप्लस क्या है, कितना परसेंटेज है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, कितना परसेंटेज है, लोन कितना है, कितना परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 किसमें, सारी चीजें इसमें जाओ लो। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के लिए 20 सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे बजट के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी में ले लिए गए हैं, ध्यान से देखें। इसके बाद यूपी बजट का भी पॉप आउट आ जाएगा एक हफ्ते के अंदर। अभी ये वाले देख लीजिए, एग्जाम के लिए बेहद जरूरी, सभी लोग इसको जरूर देख के जाएं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री का कौन सा बजट है ये, वित्त मंत्री कौन है, पहला तो यही सवाल हुआ, सुरेश खन्ना जी। ठीक है, इस समय जो है उनका ये 5th बजट है, और उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है उसका 8th है, ध्यान रखना। ये आंसर लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में आगे सब। अब आप बताइए बजट में कौन से महाकाव्य का नाम लिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कोई भी नहीं। ठीक है, ये जरूर है कि रेफरेंस लिया जरूर था एफएम ने बजट को प्रेजेंट करते टाइम। और राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में क्या क्या चीजें गिनाई है सरकार ने, कि भाई देखो उत्तर प्रदेश ग्लोबल समिट हो गई, सारे त्योहार हो रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव हो गया, G20 सम्मेलन हो गया, विश्व कप हो गया, और कोई दंगे फसाद नहीं हुए, उसको मान रहे हैं राम राज्य। आप बताइए कि ये जो बजट है ये किसको किसको समर्पित है, जल्दी बताओ कमेंट करके। फोकस क्या है बजट का, हिंदी इंग्लिश वाला कुकू मत करना, बिल्कुल लैंग्वेज में, बोलचाल वाली लैंग्वेज में समझा रहे हैं। तो भैया गरीब, महिला, युवा या किसान, चारों ही हैं, तो ये ऑल हो गया इसका ऑप्शन। अब देखिए ये जो गरीब, महिला, किसान, युवा, ये ऑलमोस्ट सारे बजट का होता है, तो एक तरह से आप थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हैं। एक और चीज कि यूपी का बजट हर बार अभी तक का हाईएस्ट हो जाता है, अभी तक का लार्जेस्ट हो जाता है, तो ये कोई फैक्ट नहीं है, क्योंकि हर बार ये बढ़ाते जाते हैं, समझ रहे हैं आप। भाई महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से बजट बढ़ रहा है, तो ये कोई फैक्ट नहीं है, इसको नहीं याद करना है। अब आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का गठन कहां किया जा रहा है? कोई नहीं, बुंदेलखंड, बीडा बनेंगे। ठीक है, बीडा बनेगा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही लिखा है यहाँ पे, देखो है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में भी औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। तो जैसे नोएडा वगैरह में है वैसे ही बुंदेलखंड में भी बनाया जाएगा, ये है मतलब। बजट का आकार कितना है, कितने का है बजट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। 7 पॉइंट कितने का है, जल्दी बताओ कमेंट करके। ये जरूर बताइएगा आप लोगों के इन 20 में से कितने सवाल सही होते हैं। ये है 7.36 लाख करोड़ का बजट है। ठीक है, पिछली बार 6.9 लाख करोड़ का बजट था, इस बार 7.36 लाख करोड़ का बजट है भैया। ये आप देख सकते हैं बजट का कितना है आकार, 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपया, तो 7.36 लाख करोड़ रुपए है। अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई इसमें नई योजनाएं कितने रुपया की हैं, तो कितने रुपया की है, 24,863 करोड़ रुपए की। वाह भाई वाह। इसमें आप ये भी देख सकते हैं भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 5.32 लाख करोड़, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 2.03 लाख करोड़, अच्छा खासा। अब तक का सबसे बड़ा बजट कहां कब पेश किया गया है, इसका आंसर मैं अभी बताया आपको, सी ही होगा। ठीक है, इसी 2024 वाले बजट को बोला जा रहा है कि ये जो पेपरलेस बजट है उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई राम राज्य की आधारशिला जो है किस बजट से रखी गई, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो 2024-25 वाले, जय श्री राम। अब आप समझिए रेवेन्यू सरप्लस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है ढूंढ के आपके लिए, कितना है जल्दी बताओ ना इसका आंसर। ये देखो, ये 3 फिगर लिखे हैं, रट डालो, चबा लो इनको, खा लो, रगों में उतारो इनको। रेवेन्यू सरप्लस मतलब हो गया राजस्व आधिक्य, यानी कि जीएसडीपी के परसेंटेज में कितना है, ये 74,147 करोड़ है। ठीक है, ये कितना परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी है, 2.97% ऑफ जीएसडीपी, दोनों फिगर याद रखने हैं। ठीक, ऐसे ही फिजिकल डेफिसिट कितना है, टोटल 86,350 करोड़, और परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी में कितना, 3.46
परसेंट। ठीक है, जो ये उत्तर प्रदेश का ऋण है, लोन कितना है जीएसडीपी के परसेंटेज में? 32.7%। अगर इसको एक्चुअल फिगर में बात करी जाए तो कितना है? 8 पॉइंट, ये देखो ये दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये है ऋण। ठीक है, ये अंदर से छांट के लाना पड़ता है। 2024-25 के बजट अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश का ऋण कितना है? 8,16,926 करोड़ रुपया है। और ये जीएसडीपी के परसेंटेज में कितना हो गया? 32.7%। दोनों फिगर रटे होने चाहिए। ये समझ में आई बात? रिवेन्यू सरप्लस, फिजिकल डेफिसिट वाला परसेंटेज भी, एक्चुअल फिगर भी, और ये लोन वाला भी परसेंटेज भी, एक्चुअल फिगर भी, कहीं नहीं मिल सकता है आपको ये। अब आप बताइए बजट के हिसाब से इन तीनों में से सही कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है कि हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, और अगर आप देखें तो कितनी वृद्धि हुई है? 19.2% ग्रोथ हुआ है। जो एयर ट्रेवल करते हैं लोग, उनका ध्यान रखना ये चीज, ये फिगर आ सकता है डायरेक्टली। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर अयोध्या का जो एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है उसका क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसके साथ उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला स्टेट बनने वाला है बहुत जल्द। अयोध्या के एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान में दुगने से भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि इसमें से नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि तीनों लोग सही हैं। ठीक है, तीनों मतलब पॉइंट सही हैं, तो ऑल आर राइट हो गया। अब ये बताइए कि भाई भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर किस राज्य के सबसे ज्यादा कामगारों का पंजीकरण हुआ है? जल्दी बताओ कमेंट करके। भाई ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश ही है यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कितने हैं? 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए कितना बजट की व्यवस्था है? 150 करोड़, तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है, एक पॉइंट और देख लीजिए कि भाई राज्य सरकार ने प्रदेश भर में हवाई पट्टियों के विकास के लिए कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? 1100 करोड़। 1100 करोड़ में पट्टी खाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। हवाई, अरे मतलब हवाई पट्टी बनाई जाएंगी। थोड़ा बहुत ट्रिक के लिए बता दिया मैंने, पट्टी खानी है तो 1100 करोड़ की खाओ भाई, ये 2-4 रुपए पट्टी क्या खाओ। आप बताइए उत्तर प्रदेश बजट के हिसाब से कौन कौन सा सही है यहाँ पे? पहला स्टेटमेंट है किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 1100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के बजट में वित्त वर्ष 2025 में 5.1% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया है। तो यह क्वेश्चन अलग से भी पूछा सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के हिसाब से एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट का कितना लक्ष्य, टारगेट कितना रखा गया है? 5.1%। और किस ईयर में? 2025। दोनों चीजें याद रखना भैया। ठीक है, इसके अलावा वित्त मंत्री का कहना है कि डार्क जोन में जो नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन पर जो रोक लगी थी उसे हटा दी गई, जिससे 1 लाख किसानों को फायदा हुआ है, ये भी सही है। और 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। चारों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल आर करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को कितने करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए? डीबीटी मतलब वही यार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यार इतना भी नहीं समझ रहे हो, बिना पैदा हुआ बच्चा भी जानता है ये। तो कितना दिया गया? 63,000 करोड़ रुपया। डी है इसका आंसर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 63,000 करोड़ रुपया दिया गया है ये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत। और कितने किसानों को मिला है? 2.62 करोड़। ध्यान रखोगे कि नहीं? कितना पैसा? 63,000 करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि। ध्यान रख। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन जो होती है उसकी, मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी कैपेसिटी को 2023-24 तक कितना बढ़ा के जो है, बढ़ाकर कितना मेगावाट करना है? तो ये कितना आंसर हो जाएगा इसका? 31,500। सी इसका आंसर सही हुआ। ठीक है, तो अब जो यूपी की ट्रांसमिशन कैपेसिटी है पावर वाली, यूपी में पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की कैपेसिटी 2016-17 में कितनी थी? 16,348 मेगावाट थी। 2022-23 में बढ़कर कितनी हो गई? 28,900 मेगावाट। और 2023-24 तक कितना बढ़ा दी जाएगी? 31,500 मेगावाट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये लाइन को याद रखना बहुत जरूरी है कि 2023-24 तक यूपी की जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी कैपेसिटी कितनी कर देंगे? 31,500 मेगावाट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की क्या रैंकिंग है? ये तो काफी दिनों से चल रही है, पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन फिर से बजट में आई तो सेकंड है ये। ठीक है, 14वें में बहुत पहले था और सेकंड भी काफी पहले आ चुकी है।
बजट के हिसाब से सही सही स्टेटमेंट बताइए कि भाई 2025 में राज्य में 1.1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या ये बजट के हिसाब से सही है? दूसरी बात की राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपये बढ़ा के अब 1,000 रुपये महीना कर दिया गया और इससे 30 लाख महिलाएं क्या बेनिफिट होंगी। तीसरा स्टेटमेंट है कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और कृषि का विकास दर 5.1% निर्धारित किया है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, अभी मैंने बताया आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 15 का हो गया कितना, डी हो गया। अब आप ये बताइए 16 का कौन सा सही है, इनमें से जल्दी कमेंट करके बताइए। चारों स्टेटमेंट सही हैं। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित है, आगरा मेट्रो के लिए 346, अटल औद्योगिक संरचना मिशन के लिए 400 करोड़, सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अलावा ये भी थोड़ा देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीएम आवास के लिए कितना है, 3,948 करोड़ रुपए। पीएम ग्राम सड़क के लिए 3,668 करोड़ रुपए। वाराणसी में नया मेडिकल कॉलेज बनेगा, ध्यान रखना, 400 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए आवंटित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भैया। अच्छा ये बताओ कि ये जो बजट आया है इसमें उत्तर प्रदेश ने कितने लोगों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए दावा किया है, तो वो है 6 करोड़, 5.98 करोड़ समथिंग है ये, ठीक है। और इवन ये भी बताया कि भाई आजकल जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर है 2.4% रह गई है। बेरोजगार भी लाइक डैश डैश डैश, इसको आप फिल करिए कमेंट देके, ठीक है। प्रदेश सरकार की ओर से सेमीकंडक्टर नीति की भी मंजूरी दे दी गई है और ऐसा नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। ये बताइए कि जो पहले 3 राज्य हैं सेमीकंडक्टर वाली पॉलिसी लाने वाले, वो कौन से हैं? कमेंट करो यार जल्दी। अब ये बताइए उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी यानी कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट कितना है? ये है कितना, 32.1%। सी आंसर है इसका, ध्यान रखना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने की बहुत ज्यादा संभावना है। कब है? उत्तर प्रदेश में 2022-23 में 32.1% महिलाओं को काम मिला, ठीक है। तो अगर पूछेंगे भाई 2022-23 में जो ये महिला श्रम शक्ति भागीदारी है यानी कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो है, ये कितना हो गया, 32.1% हो गया है। ये आप देख सकते हैं, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होगा, सॉरी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, 2018 में 14.2% था, 2023 में कितना हो गया, 32.1%। ये आप देख सकते हैं बजट के कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम, सोशल आउटकम बताया है, जैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना हो गया, 32.1%, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज अब कितने हो गए हैं, 73, ठीक है। कितने हाउस बना दिए गए पीएम आवास योजना के तहत, 47.82 लाख। टैप वाटर सप्लाई कितने परसेंट पहुंच गई, 72.07%। राइज इन टूरिस्ट फुटफॉल, मतलब कितने टूरिस्ट आए, 32 करोड़ 2023 में। कुछ फिजिकल आउटकम भी दिए हुए हैं भाई। एक्सप्रेस वे अब कितने हो गए हैं, 1314 किलोमीटर। एयरपोर्ट टोटल मिला के कितने हो गए, 19 हो गए हैं। अब ये मेट्रो रेलवे की भी वो लेंथ गिनने लगे हैं, तो 2023 में कितने हो गए हैं, 5 सिटी में हो गया है उत्तर प्रदेश में, 108.4 किलोमीटर की हो गई ये लेंथ। इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी जो है 2023 तक कितनी करनी है, ये अभी कितनी है, 29,912। इसी को तो मैंने बताया था, इसी को बढ़ा के 2023-24 तक का कितना करने का लक्ष्य है, 31,500 मेगावाट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को कितना है, 7,350 करोड़। अगर ये कोई मिशन वाले में आए तो यही सबसे बड़ा होगा, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। कुछ और अगर स्कीम दी हुई इसके साथ और ये भी दिया हो तो इसी को मानना, 7,350 करोड़ है भैया, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, उसके लिए 1150 करोड़ रुपया दिया गया। लिंक जो इंडस्ट्रियल नोड को लिंक करने के लिए जो बनाए गए उनको 500 करोड़ रुपए दिया गया। अच्छा, एमएसएमई उद्यम के तहत कितने रजिस्टर हो चुके हैं, 22 लाख, ठीक है। उत्तर प्रदेश का है सारा रैंकिंग ये। उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में क्या रैंकिंग थी, 7वीं। उत्तर प्रदेश की लीड्स इंडेक्स में क्या रैंकिंग थी, 6ठी 2022 में। उत्तर प्रदेश की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 2022 में क्या रैंकिंग थी, 7वीं। और देखो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, मुद्रा में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है, अब बताओ। जनधन में भारत में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, अब बताओ। स्वनिधि में नंबर 1 है भारत में उत्तर प्रदेश, अब बताओ। सुरक्षा बीमा योजना में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पीएम अटल पेंशन योजना में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पीएम ज्योति जीवन बीमा योजना में 2nd पोजीशन है उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखना। डीबीटी परफॉर्मेंस में उत्तर प्रदेश को 2nd रैंक दी गई है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम दिया है उत्तर प्रदेश ने, काफी अच्छा इस बार बजट बनाया, काफी क्रिएटिव लग रहा है। बाकी कल परसों में मैं स्टार्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी से जल्दी देने की। अब देखिए, जैसे सबसे ज्यादा पैसा आता कहां से, स्टेट के जो ओन टैक्स रिवेन्यू है वो, ये है नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 पे कौन सा, ये वाला 15.3%। ये क्या है, ये पब्लिक डेट जो रिसिप्ट मिलता है, मतलब जो उधारी वाला है। और पैसा कहाँ से 3rd नंबर पे आ रहा है, ये सेंट्रल का जो ग्रांट नेट होता है वो, वही हिंदी में लिखा है यहाँ पे,
ठीक है। पैसा खर्चा कहाँ पे किया जाता है सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में अब, ठीक है। और सेकंड जो है उत्तर प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी में 12.8%। सरकारी लोगों की मौज है, काम बिल्कुल कम और पैसा सबसे ज्यादा, जियो। चलो खैर, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी इस समय कितनी है 2024-25 में? 24.99 लाख करोड़ है ये देखो ये ध्यान से। तो यानी कि अब हमारी जीएसडीपी कितनी हो गई? 25 लाख करोड़ के आसपास तो उत्तरी प्रदेश की है। रिवेन्यू वाला अभी मैंने बताया, अभी आप ये टोटल जो रिवेन्यू रिसिप्ट है इतनी हो गई है बजट एस्टिमेट के हिसाब से, और जो टोटल टैक्स वाला है ये कितना कंपोनेंट हो गया है उत्तर प्रदेश का खुद का 2.7 लाख करोड़। आप बताइए उत्तर प्रदेश बजट ने सबसे ज्यादा आवंटन किस विभाग को किया है? जल्दी बताओ, 1 2 3 4 कौन सा है ये? इसका है आंसर डी, प्राथमिक शिक्षा, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन को सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन किया गया है। ध्यान से देखो इसको। फिर ऊर्जा है, फिर पुलिस डिपार्टमेंट है, फिर ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी में बहुत करप्शन है। तो इस तरह से है पूरा आवंटन, देख लीजिए आप, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश बजट ने सबसे ज्यादा आवंटन किस योजना को किया? चलो बताओ अब जरा, ये क्वेश्चन आपका सर्तिया गलत होगा। इसका आंसर पता है क्या है? इसका आंसर है ए, सर्व शिक्षा अभियान। ये देखो सबसे ज्यादा पैसा किस अभियान को दिया गया है? सर्व शिक्षा को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे मोए हो गया मेरा ही, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। चलो ये को वीडियो में पकड़ लिया। ये जल जीवन मिशन है, इसका ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि जल जीवन मिशन आपको याद होगा GS 5 या 6 वाले एग्जैक्टली सिलेबस तक में लिया हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है। 20 का आंसर है सी। देखो मेरा ही गलत हो गया, मोए। तो पहले नंबर पे है जल जीवन मिशन, ध्यान रखना ये चीज। दूसरे नंबर पे है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक। एक और चीज की बता रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश पहला ऐसा स्टेट हो गया इंडिया में ग्रीन टैगिंग बजटरी एस्टिमेट। लेकिन अगर आप नेट पे डाल के देखें तो ग्रीन बजट सबसे पहले बिहार ने प्रस्तुत किया था, अभी MP भी अपना क्लेम कर रहा है। तो ये चीज है उत्तर प्रदेश के लिए क्या है? इन्वायरमेंटली अलाइंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड पॉलिसी बना दो, ठीक है। और ये 4 पॉइंट है, मतलब देख लो इसको, अभी बाकी बजट में पूरा डिटेल में बताएंगे। ये कुछ नई स्कीम्स आई हैं, ये नई पॉलिसी आई है, सब मेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये देखो बेनिफिट वगैरह भी लिखे हैं। अब तो उत्तर प्रदेश सरकार ही सारी चीजें यूपी पीसीएस की दिए दे रही। ये कुछ और देख सकते हैं कि भाई पल्स की और ऑयल सीड की किट 35 लाख से ज्यादा फार्मर को दी गई है, ठीक है। 2+ लाख से ज्यादा मुख्यमंत्री आवास योजना से घर बनाए गए हैं। यूपी का स्किल डेवलपमेंट मिशन में 6.5 लाख से ज्यादा लोग ट्रेन किए गए हैं। सीएम की फ्लैगशिप स्कीम है कन्या सुमंगला योजना, 17.8 लाख जो लड़कियां यहाँ पे बेनिफिट हुई हैं। और 45 डिस्ट्रिक्ट कवर कर दिए गए हैं 66 मेडिकल कॉलेज से, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के तहत। सोलर रूफटॉप कैपेसिटी 4 गुना बढ़ा दी गई है। 36 करोड़ प्लांटेशन किए गए हैं ग्रीन कवरेज को बढ़ाने के लिए। और 1.8 लाख जो है रोजगार अप्रूव किए गए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। चलो बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे जो है खत्म हो गए। अब इसके बाहर कुछ नहीं जा सकता, यही सबसे इंपॉर्टेंट निचोड़ था। बाकी प्री प्लस मेंस की डिटेल एनालिसिस में लाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। कई सारे यूट्यूबर हमारे बैठे होंगे, कई सारे जो है एजुकेशन चैनल कोचिंग वाले भी यहीं बैठे होंगे कि भाई कुछ मिले यहाँ से। तो ये लो आपके लिए मिल गया। अब अपना अपने शब्दों में बढ़िया टाइपिंग करके प्रेजेंटेशन करके मार्केट में अपनी अपनी मैगजीन में छाप के भेजो, वैसे भी चुराओगे तो है यहाँ से, ठीक है। चलो स्टूडेंट के लिए ये बजट हो गया, सब समझ में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रख लिया। अब जल्दी से कोई कमेंट करके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ही कमेंट में कर दे ताकि उसको पिन कर दिया जाए। थोड़ा बहुत आप भी खेलो कूदो, जाओ खेलो।